नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य मुख्य सचिव का मेलघाट दौरा, मेलघाट पर देंगे और ज्यादा ध्यान, राज्य मुख्य सचिव का प्रतिपादन। प्रभाग क्रमांक 32 में होगा विकास के मुद्दे पर घमासान। हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में शिरकत की सौ नवनीत राणा ने। और शिवसेना कार्यालय पर इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। रविवार की शाम एमआईडीसी मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हुआ। इस दिल दहला देने वाले हादसे से परिसर में काफी खलबली मच गई। राजापेट पुलिस कर्मियों ने घटनास्थल का पंचनामा करने के बाद मृतकों की शोभा रमेश पाचकावड़े उम्र 48 साल, रोशन गजानन गुहे उम्र 12 साल तथा मृतक की छोटी बहन नेहा गजानन गुहे उम्र 6 साल के रूप में पहचान की। तो रमेश फंसाजी पाचकावड़े उम्र 56 इस हादसे में बुरी तरह घायल हुए। रविवार की शाम स्थानीय गोपी इंडस्ट्रीज एमआईडीसी परिसर में रहने वाले रमेश फंसाजी पाचकावड़े अपनी पत्नी तथा नातू और नाती के साथ एक ऑटो से उतरकर रास्ता क्रॉस कर रहे थे। तभी तेज गति से आ रहे टवेरा गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया और वहां से फरार हो गया। इस हादसे में मृत्यु हुए 3 लोगों को इरविन अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया तो जख्मी रमेश पाचकावड़े पर इरविन अस्पताल में इलाज जारी है। इस मामले में राजापेट पुलिस ने अज्ञात टवेरा चालक पर मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। शनिवार की सुबह से महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ ने सर्वप्रथम कोहना, बिहाली, भवई, सेमाडो, ढाना प्राथमिक आरोग्य केंद्र सेमाडो तथा मांगिया इन मुख्य रास्तों के गांव में आंगनवाड़ी केंद्रों को भेंट देकर आदिवासी कुपोषित बच्चों को मिलने वाले आहार के बारे में भी जानकारी ली। राज्य के मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ ने मेलघाट दौरे के समय आंगनवाड़ी सेविकाओं से कुपोषित बच्चों के बारे में विस्तृत चर्चा कर सेमाडो में एक बैठक लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर मेलघाट की समस्याओं का निराकरण करने के आदेश दिए तथा सभी विभागों को अधिकारियों से चर्चा कर क्या क्या परेशानी तथा मेलघाट में कार्य करने के लिए कौन सी परेशानी है उन सभी को विशेष नोट बनाकर मुंबई मंत्रालय भेजने के दिशा निर्देश भी संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर को दिए। संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर ने दिए। इस समय सेमाडो के पुनर्वसन करने पर गांव के रोठे सेमलकर, राजेश सेमलकर, विलास बोरेकर इन्होंने मुख्य सचिव से चर्चा कर जल्द सेमाडो के परिवारों को मुआवजा देकर जल्द पुनर्वसन करने की बात कही। उस पर जल्द ही पैसा उपलब्ध होते ही पुनर्वसन किया जाएगा, ऐसी जानकारी मुख्य सचिव ने दी। साथ ही सेमाडो घटांग परिसर में MREGS के कार्य न रहने से आदिवासी मजदूर स्थलांतरित हो रहे हैं। इस पर जल्द ही सेमाडो क्षेत्र में MREG शुरू करने के आदेश उपस्थित अधिकारियों को दिए। इस दौरे में मुख्य सचिव इनके साथ संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर, नंद कुमार सर, जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल, महासंचालक उदय राठौड़, CEO आनंद जगताप सहित जिले के सभी आला अफसर मौजूद थे। उसके पश्चात संभागीय आयुक्तालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर उन्होंने अधिक जानकारी दी। मेळघाटचं जे चित्र मला माझ्याकडे आलेलं आहे ते अतिशय समाधानकारक आहे, ज्याच्यामध्ये अजूनही बदल होण्याची गरज आहे। पण जे आता माझ्याकडे चित्र महिन्याप्रमाणे, कारण शेवटी बालमृत्यूचा दर आपण जो बघतो तो साधारणपणे गेल्या 12 महिन्याचे चित्र काय आहे ते आपण घेऊन बघत असतो। आता माझ्याकडे गेल्या म्हणजे एप्रिल पासून ते डिसेंबर पर्यंत जे चित्र आले आहे त्याच्याप्रमाणे जेवढे जन्म झाले, जेवढे मृत्यू झाले ते साधारण आपल्या मेळघाटमध्ये 4906 जन्म झालेत आणि मृत्यू 203 झाले, म्हणजे 41.38 हा आपला बालमृत्यूचा दर आहे। आणि याच्या
ऐवजी आपला जो महाराष्ट्राचा दर आहे तो 47 आहे. म्हणजे महाराष्ट्राचा जो बालमृत्यूचा दर आहे तो जर लेटेस्ट फिगर आपण पाहिलं तर मेळघाटमध्ये 41.38 आहे आणि आपण जर नॉन ट्रायबल एरियामध्ये जर पाहिलं तर तो 24.35 आहे. आणि आता महाराष्ट्राचे जे चित्र जर आपण पाहिलं तर महाराष्ट्र हे साधारण 28 वर आलेलं आहे, 31 वरून 28 आलेलं आहे आणि डिस्ट्रिक्टचे जे चित्र आहे ते 27.53 आहे. म्हणजे जो डिस्ट्रिक्टचं आपलं जे चित्र आहे ते महाराष्ट्राच्या बरोबर आहे. फक्त ट्रायबल एरियाचं मात्र 41.38 आहे. ओके. आणि देशाचं मात्र 47 आहे. देशाचा जो मी सांगितलं तो 47 आहे. महाराष्ट्र आणि अमरावती एकाच लेवलला आहे. आता प्रश्न काय आहे की जे महाराष्ट्र आणि मेळघाट याच्यामध्ये जो फरक आहे, ओके, तर त्याच्यामध्ये जो डिफरन्स आहे तो घालवण्यासाठी म्हणून मी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे ही स्ट्रॅटेजी आम्ही आखतो, एक ॲक्शन प्लॅन आखतो आणि त्या ॲक्शन प्लॅनमध्ये फिशरीज पासून इथं सर्व आम्ही प्रोग्राम्स घेतो आहे की तिथे स्थानिक लाईव्हलीहूड कसं लोकांना तयार होईल, त्यांचे एम्पॉवरमेंट कसं होईल, तिथे कामाला जास्त कसे मिळू शकतील, त्यांचं शिक्षण कसं होऊ शकतं आणि कॉन्स्टंट मॉनिटरिंग सिस्टीम. आता त्याच्यामध्ये आम्हाला IT मध्ये कनेक्टिव्हिटीचे इश्यूज काही आहेत की उदाहरणार्थ बऱ्याचशा भागामध्ये चिखलदरा धारणी या भागामध्ये कनेक्टिव्हिटी इंटरनेटची नाही आहे. तर त्याच्यासाठी मी सेक्रेटरी ITशी बोललो आणि लवकरच आपण अशी कनेक्टिव्हिटी करू की हे सर्व मॉनिटरिंग जो आहे, कारण तिसरा भाग आमचा फार महत्त्वाचा आहे मॉनिटरिंगचा. पहिला मी आपल्याला सांगितलं कॅपॅसिटी बिल्डिंग अवेअरनेस, दुसरा ॲक्च्युअल न्यूट्रिशन त्यांना मिळतंय का नाही ते, आणि तिसरा म्हणजे असं मॉनिटरिंग करायचं की जिथे ग्रोथमध्ये डिक्लाईन होतो आहे तिथे लगेच रेड अलर्ट वाजेल कम्प्युटरवर की बा या अंगणवाडीमध्ये रेड अलर्ट आहे, म्हणजे तिथे कोणी खाली चाललो आहे की डिक्लाईन इज व्हेरी बॅड. की कोणता मुलगा आता जसं आपण ते निर्णय कलर्समध्ये आपण जातो, ग्रीन आहे, येलो आहे, मग रेड आहे. ओके. आता जो ग्रीन पासून खाली रेडकडे चाललेला आहे असं डिक्लाईन सुरू झालं ज्या महिन्यामध्ये त्याच्यावर आणखी लक्ष केंद्रित करून त्याला परत ग्रीनमध्ये कसं आणता येईल याच्यासाठी आपल्याकडे टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्याची फार गरज आहे. आणि ते आता सेक्रेटरी IT आणि मिस्टर नंदकुमार हे दोघे एकत्रित करून तेही करतायत, कारण शेवटी मॉनिटरिंग सिस्टीम इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. मॉनिटरिंग हॅज टू बी ऑन डे टू डे बेसिस. ओके. तर अशा प्रकारे आम्ही माल न्यूट्रिशनचा हा सगळा ॲक्शन प्लॅन आता आखलेला आहे आणि त्याप्रमाणे रेग्युलर बेसिसवर आम्हाला फीडबॅक पण मिळत जाईल, करेक्टिव्ह मेजर्स पण होईल आणि संपूर्ण सर्व डिपार्टमेंट्स जे आहेत ते त्याच्यामध्ये एकत्रित येऊन काम करतील. बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. विभागीय स्तरावर किंवा इथे डिव्हिजनल कमिशनर हे सर्व समन्वयाचं काम आतापर्यंत करत आले आणि यापुढेही मोठ्या प्रमाणात करतील. ते मला आपल्याला सांगायचं. यह दौरा मेलघाट के विकास को बढ़ावा देगा, ऐसा आशावाद व्यक्त हो रहा है. रुक करते हैं अगली खबर का. अमरावती मनपा के प्रभाग क्रमांक 32 नवाते प्लॉट में मनपा चुनाव में खासा घमासान होने के आसार दिख रहे हैं. यहां के नागरिक विकास के मुद्दे पर ही जनप्रतिनिधियों का चुनेंगे और उनका चयन करेंगे, ऐसी भूमिका में है. ऐसे प्रभाग में शिवसेना विरुद्ध शिवसेना ऐसी लड़त होने की चर्चा है. अमरावती मनपा चुनाव 2012 में प्रभाग निहाय पद्धति से होने जा रहे चुनाव में प्रभाग क्रमांक 32 नवाते प्लॉट में खासी कश्मकश वाली टक्कर देखने मिलेगी. स्वस्तिक नगर, महावीर नगर, शिवशक्ति नगर, विजय नगर, चक्रधर नगर, पवन नगर, नवाते प्लॉट आदि इलाकों को मिलाकर यह प्रभाग बना है. इस प्रभाग में दिगंबर डहाकी की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है, तो दूसरी ओर उप महापौर रह चुके रामा सोलंकी भी इसी प्रभाग से चुनाव लड़ना चाहते हैं. रामा सोलंकी की पत्नी इस वार्ड से विद्यमान नगर सेवक है, पर दिगंबर डहाकी की वजह से रामा सोलंकी के टिकट को लेकर कश्मकश बरकरार है. ऐसे में रामा सोलंकी ने समय पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारियां भी कर ली होने से इस वार्ड में शिवसेना विरुद्ध शिवसेना ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है. यह दोनों उम्मीदवार पूर्व उप महापौर रह चुके हैं. अगर रामा सोलंकी निर्दलीय लड़ते हैं तो उनका विजय निश्चित रहने की संभावना जताई जा रही है. प्रत्याशियों के दावे दमखम से जारी है, पर इस प्रभाग की जनता भी पूरे तैयारियों में है. वार्ड विकास को प्रमुखता से देने वाले उम्मीदवारों को ही अपना जनप्रतिनिधि चुनकर मनपा सभागृह भेजेंगे, ऐसी भूमिका प्रभाग क्रमांक 32 के नागरिकों ने सिटी न्यूज के माध्यम से जाहिर की है. क्या क्या समस्या बाकी रह गई? नाला साफ नहीं होती है, गंदगी वैसी रहती. दूसरी बात वो संडास को दरवाजे नहीं है, संडास सफाई होती नहीं है. महीना 2-2 महीने कोई आता नहीं है पे. तो
आप कुल मिला के उनसे अभी खुश नहीं है? नहीं बिल्कुल आपने नहीं। वोट दिए, उसके बाद जिस हिसाब से आपने वोट दिए उस हिसाब से आपको प्रतिशत नहीं मिला। नहीं अब सामने चुनाव आ गया है, हाँ। आप किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं? काम करने वाला अच्छा होतकुरू। आमच्या वार्डाचे रोड बीड तर नाल्या बिल्या सगळ्या पक्क्या झाल्या आहे, फक्त साफ करणारे लोक नाही आहेत बरोबर. नगरसेवकापासून तुम्ही खुश आहे? नगरसेवक ठीक आहे, तर पाहिजे तसा नगरसेवक आहे, पण लोकच त्याच्यात गंदगी करत, तो काय करणार, आपल्या घरून थोडी करणार. वार्ड की समस्या क्या क्या है? वार्ड की समस्या तो वैसे कुछ भी नहीं है, लोगों गंदगी करके रखते, लोगों जो पानी डुक्करों का त्रास है, संडास अच्छे नहीं रहते, रोड के थोड़ी सी प्रॉब्लम आते हैं, गड्ढे गुड्ढे रहते, वो स्पीड ब्रेकर होना, रोड की अच्छे से ये बनने को ना, रोड की साफ सफाई जो है ना 30 साल पहले समस्या आई थी उसमें आपको निजात मिली अभी तक? अच्छे तो हो रहे, तो भी काम अपूरे रहते ना, यहाँ गड्ढे गुड्ढे खोदते रहते, या रास्ते स्पीड ब्रेकर अच्छे नहीं रहते, साइकिल गाड़ी स्पेयर से स्लिप हो जाती. तो आने वाले उम्मीदवार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद है कि क्या काम करना चाहिए आपके वार्ड में? अच्छे से काम करने वाला उम्मीदवार चुन के आना चाहिए. आगामी 16 फरवरी को होने वाले अमरावती मनपा चुनाव में शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों ने शिवसेना कार्यालय पर जमकर शक्ति प्रदर्शन कर अपने अपने प्रभाग से दावेदारियां पेश की. अमरावती महानगर पालिका में सत्ता तरन के इरादे से पूरे दमखम के साथ मनपा चुनाव में उतरी शिव शक्ति, भीम शक्ति, कमल शक्ति इस महायुति ने पहले ही मनपा के 87 सीटों के लिए अपने अपने प्रभागों की घोषणा कर दी. शिवसेना को मिले सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवार घोषित करने के लिए रविवार को शिवसेना कार्यालय पर मनपा चुनाव में शिवसेना के सीट पर लड़ने इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए गए. इस अवसर पर इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने प्रभाग से ही रैली पदयात्रा निकालकर शिवसेना कार्यालय पर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया. जिले के सांसद आनंदराव अड़सोड़ तथा पूर्व सांसद अनंत गुड़े इनके प्रमुख मार्गदर्शन में संपन्न हुए साक्षात्कार में कई उम्मीदवारों ने अपने सामाजिक कार्य, पक्ष कार्यकर्ता तथा प्रभाग में शुद्ध छवि का परिचय दिया. आगामी चुनाव में उम्मीदवार चयन तथा महायुति के रणनीति के बारे में सांसद आनंदराव अड़सोड़ ने अधिक जानकारी दी. संघाला निश्चित आम्हाला वाटेल की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी आणि रिपब्लिकन पार्टी आठवले गट यांची जी जवळपास परंपरा केलेली आहे त्याची विगतवारी आम्ही उद्या संध्याकाळी जाहीर करणार आहोत. परंतु आज मुलाखती आम्ही चालू केलेल्या आहेत शिवसेनेच्या उमेदवारांची. आजपर्यंत आलेल्या उमेदवारामध्ये अतिशय उच्च शिक्षित असे उमेदवार, प्रामुख्याने महिला उमेदवार आम्हाला या ठिकाणी आढळले आणि हे सगळे एकूण चित्र पाहिल्यानंतर इंटरव्ह्यूमध्ये आम्हाला आढळलं की सामाजिक बांधिलकी त्यांच्या डोक्यामध्ये आहे. एक तर शिवसेना या गोष्टीलाच प्राधान्य देते, त्या गोष्टी येणाऱ्या उमेदवाराच्या तोंडून आम्हाला ऐकायला मिळत आहेत. काहींनी कामं पण यापूर्वी केलेली आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून लोकांची मनं जिंकलेली आहेत. हे सगळे एकूण विचारात घेता आजची इंटरव्ह्यूमध्ये आलेले सक्षम उमेदवार, सामाजिक बांधिलकीची जाणीव, चांगले शिक्षित, उच्च शिक्षित, या सगळ्या समीकरणाचा परिणाम जनमानसावर होईल आणि शिवसेनेला एक चांगलं भरघोस यश मिळेल आणि त्यामुळे युतीला सुद्धा भरघोस यश मिळून या वेळची शिवसेना भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, ज्याला महायुती आपण म्हणतो, ही सत्तेकडे जाईल यावर माझा विश्वास आहे. रविवार को सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुए शिवसेना उम्मीदवारों के साक्षात्कार के अवसर पर जिले के सांसद आनंदराव अड़सोड़, पूर्व सांसद अनंत गुड़े, शिवसेना महानगर प्रमुख दिगंबर ढाके सहित शिवसेना कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे. हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट. यहाँ समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटेंगे कुछ और अहम खबरों को लेकर. आप देखते रहिए सिटी न्यूज. इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जा. इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार.
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ ने शनिवार को मेलघाट का दौरा कर कुपोषण एवं रोजगार हमी योजना के कामों का जायजा लिया। एक तरफ महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव मेलघाट दौरे पर थे तो दूसरी ओर आदिवासियों का रोजगार के लिए स्थानांतरण हो रहा था। ऐसी विपरीत दृश्य मेलघाट से देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ ने हाल ही में अपना मेलघाट दौरा पूर्ण किया। इस दौरे में रत्नाकर गायकवाड़ ने मेलघाट के कुपोषण एवं रोजगार हमी योजना के कार्य का जायजा लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी कर कार्य प्रगति पर समाधान व्यक्त किया। कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों को भी मुख्य सचिव ने भेंट दी। तमाम आला अफसर भी इस दौरे के दरमियान उपस्थित थे। पर अचंभे की बात यह है कि एक तरफ मुख्य सचिव का दौरा चल रहा था तो दूसरी ओर मेलघाट के कई परिवार रोजगार की तलाश में वहां से स्थानांतरित होना भी जारी था। मेलघाट से चना काटकर परिवारों का पालन पोषण करने के लिए दरियापुर जाने मेलघाट के परिवार देखे जा रहे हैं। क्या ये सब प्रशासन को नहीं दिखाई देता? ऐसा कड़ा सवाल भी वस्तु स्थिति देख दागा जा रहा है। वस्तु स्थिति समीक्षा के लिए धारनी से राजेश मालविया की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़, इनका मेलघाट दौरा अभी बस शुरू है और इस दौरे के दरमियान उन्होंने मेलघाट की कुपोषण की स्थिति के साथ में मेलघाट का रोजगार का प्रश्न भी काफी गंभीरता से लिया। लेकिन मेलघाट में सेमाडो परिसर में और ये घटांग, आप जो देख रहे हैं घटांग के पास में लोकल दरी गांव है, बुलोरी गांव है, इस परिसर में करीब 15 से 30 गांव के अंदर एमआरजीएस के एक भी काम शुरू न रहने के कारण अभी आप ताजा उदाहरण देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कम से कम 25 से 30 लोग आदिवासी अपने पूरे परिवार के साथ में दरियापुर में एक खेत के अंदर काम करने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है मेलघाट के लिए कि आज महाराष्ट्र के मुख्य सचिव मेलघाट के दौरे पे आने के आगमन पर ही ये मेलघाट के आदिवासी लोग पलायन कर रहे हैं काम के लिए। ये सबसे बड़ी शोकांतिका है जिला प्रशासन के लिए। इस ओर जिला प्रशासन ने सख्ती से ध्यान देकर मेलघाट के अंदर एमआरजीएस के काम शुरू रखना चाहिए और करवाना चाहिए और आदिवासियों को रोजगार दिलाना चाहिए। मेलघाट से कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विलासनगर प्रभाग क्रमांक 10 में महिला प्रवर्ग से महायुति की सीट पर शिवसेना तथा भारतीय जनता पार्टी की महिला उम्मीदवारों में टिकट मिलने के लिए कड़ा मुकाबला है। इस प्रभाग से महायुति से महिला प्रत्याशी कौन होगा, इस पर सबका ध्यान लगा है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों ने पक्ष कार्यालय में जाकर टिकट पाने के लिए पक्ष श्रेष्ठियों से चर्चा की। अमरावती महानगर पालिका चुनाव में प्रभाग निहाय सीटें बंटवारों पर अब भी कश्मकश बरकरार है। ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 10 विलासनगर में महिला प्रवर्ग से महायुति की उम्मीदवारों को लेकर कश्मकश पैदा हुई है, जबकि पुरुष प्रवर्ग से महायुति के प्रदीप दंदी की दावेदारी पक्की हो चुकी है। महिला प्रवर्ग से शिवसेना की पूर्व पार्षद रेखा पंजाब तायवाड़े ने अपनी प्रबल दावेदारी पेश की, तो भाजपा की आशा करेसिया भी इसी टिकटों पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। रविवार को भाजपा की आशा करेसिया ने इसी प्रभाग से टिकट मिलने के लिए भाजपा पक्ष कार्यालय पर शक्ति प्रदर्शन कर पक्ष श्रेष्ठ गणों से चर्चा की। इस अवसर पर विलासनगर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी आशा करेसिया को महायुति की टिकट मिलने की पुरजोर मांग की। भारतीय जनता पार्टी विलासनगर कार्यकारिणीतर्फे आमचे प्रतिनिधी मंडळ डॉक्टर प्रदीप शिंगोरे शहर अध्यक्ष यांना भेटण्याकरिता आम्ही गेलो होतो। भारतीय जनता पार्टी सेना आणि रिपाई युती शहरामध्ये झालेली आहे आणि विलासनगर हा वार्ड परंपरागत भारतीय जनता पार्टीचा राहिलेला आहे। त्याबद्दल आम्ही त्यांच्याकडे चर्चा करण्याकरिता गेलो होतो। आमच्या विलासनगरातून ज्या उमेदवार आहेत त्या सौ आशाताई करेसिया त्या आहेत, तर त्यांना त्यांची प्रबल दावेदारी विलासनगरमध्ये आहे। जवळपास सर्वच समाज स्तरातून त्यांना चांगलं जनसमर्थन आहे आणि या वार्डातून तिकीट त्यांनाच देण्यात यावं भारतीय जनता पार्टीतर्फे अशी मागणी आम्ही त्यांच्याकडे केली। शहर उपाध्यक्ष डॉक्टर अविनाशजी चौधरी यांना सुद्धा आम्ही प्रतिनिधी मंडळातर्फे भेटलो। त्यांनी आम्हाला पूर्णपणे आश्वस्त केलं की विलासनगरतर्फे विलासनगरमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार सौ आशाताई करेसिया यांनाच तिकीट देण्यात यावी। रुक करते हैं अगली खबर का। गुजराती जैन समाज के विवाह इच्छुक युवक युवतियों के लिए स्थानीय सांस्कृतिक भवन में 2 दिवसीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस परिचय सम्मेलन में कई युवक युवतियों ने अपने नामों का पंजीकरण किया। श्री सौराष्ट्र दशा श्रीमणी वमिक गयाती अमरावती द्वारा अखिल भारतीय गुजराती जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन का शनिवार को उद्घाटन हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन होते ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
इस सम्मेलन में गुजराती जैन समाज के विकास में अमूल्य योगदान देने वाले ज्येष्ठ नागरिकों का सत्कार भी किया गया। सन 1987 तथा सन 1996 के बाद अमरावती में तीसरी बार गुजराती जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के विवाह इच्छुक 350 युवक युवतियों ने अपने नामों का पंजीकरण कर अपना परिचय दिया। इस अवसर पर मान्यवरों द्वारा गुजराती जैन समाज के प्रगति तथा सर्वांगीण विकास पर प्रकाश भी डाला गया। इस अवसर पर सम्मेलन के अध्यक्ष जयंत भाई कामदार, नीलेश लाठिया, अनिल मेहता, चेतन देसाई तथा गुजराती जैन समाज बांधव सह परिवार प्रमुखता से उपस्थित थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेसीआई अमरावती अंबा का 2012 के अध्यक्ष पद का पदग्रहण समारोह शहर के होटल ग्रेसिन में बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। जेसीआई अमरावती अंबा के 2012 के अध्यक्ष पद के पदग्रहण समारंभ पर जेसी नीलेश झवर, राजेश चांडक, किरणताई महले, आशीष दुधे, सुलभा वराडे, जमुना गुप्ता, गोपाल लड्ढा इनके प्रमुख उपस्थिति में अध्यक्ष पद का पदग्रहण समारोह संपन्न हुआ। 2011 के जेसी अध्यक्ष जमुना गुप्ता, इनके पश्चात 2012 के अध्यक्ष के रूप में जेसी सुलभा वराडे का चयन किया गया। जेसी अमरावती अंबा के 2012 अध्यक्ष पदग्रहण समारंभ पर मंचासीन प्रमुख अतिथि नीलेश झवर, राजेश चांडक तथा किरणताई महले इन्होंने उपस्थित जेसी को जेसीआई के कार्य के बारे में जानकारी दी। साथ ही किरणताई महले इन्होंने महिलाओं को मां दुर्गा का रूप बताकर अष्टभुजा जेसी अंबा मां का प्रतिरूप बताकर विशेष मार्गदर्शन किया। पदग्रहण समारंभ में श्रीमती अख्तर मिर्जा, ज्योति अग्रवाल, संगीता बरसैया, पूनम गुप्ता, सरिता गुप्ता उपस्थित थे। पदग्रहण समारंभ में 2011 के जेसीआई अंबा के अध्यक्षा जमुना गुप्ता इन्होंने अपने कार्यकाल में हुए सामाजिक कार्य की जानकारी दी तथा मेलघाट के आदिवासी विभाग में जेसीआई अमरावती अंबा का नाम रोशन कर आदिवासी बच्चों को खिलौने, फल फ्रूट तथा कपड़े बांटकर खुशियां बांटी। ठीक इसी तरह जेसीआई नवनियुक्त कार्यकारिणी 2012 की अध्यक्षा सुलभाताई वराडे ने एक नहीं बल्कि 2 से ज्यादा प्रकल्प मेलघाट में कार्यान्वित करने का आशावाद व्यक्त किया, जिसकी खूप सराहना भी की गई। ऍक्च्युली अंबाच्या मुकुटामध्ये मी मानाचा एक तुरा नवीन खोडणार आहे असा माझा मानस आहे यंदा आणि नवीन प्रोजेक्ट घ्यायचे आहेत, कारण की 2 शाळा आम्ही दत्तक घेतलेल्या आहेत आणि त्यांच्यासाठी सगळी वर्षभर आम्ही व्यवस्था बघणार आहोत की त्यांची खाण्यापिण्याची, शिक्षकांची काही प्रॉब्लेम असतील ते सगळे आम्ही सॉल्व्ह करणार आहोत। मेळघाटमध्ये एक प्रोजेक्ट घ्यायचा माझा खूप मोठा मानस आहे। एक सोडून 2ही प्रोजेक्ट घेता आले तरी मी मेळघाट करता व्यवस्थित काम करेन। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जैसे अम्बा यह पूरा सबसे हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष का महिलाओं का सबसे पुराना चैप्टर है, सबसे पुराना महिला चैप्टर है और इस महिला चैप्टर का जो प्रेसिडेंट बनने जा रही है तो उनके लिए गौरव की बात है कि वो इस इतने बड़े अध्याय की प्रेसिडेंट बन रही है। इस अध्याय ने हरदम जोन में नई ऊंचाइयां छुई है। मैं चाहूँगा मेरी ओर से बेस्ट विशेष इस अध्यक्ष के लिए कि वे सुलभाताई के लिए बहुत बढ़िया कार्य वर्ष 2012 के लिए करें। मेरी ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जेसीआई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इससे जुड़ने के बाद में मोटिवेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब कुछ अदर कोई भी क्लब नहीं दे सकता। जेसीआई इंडिया जो एक हम लोगों को देती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वही मैं बोलना चाहती हूँ अपनी नई प्रेसिडेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नए नए सदस्यों को जोड़ो, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, हमारे देश की तरक्की हो। जब हम घर में एक लेडीज शिक्षित होती है तो एक परिवार को ही नहीं, एक मोहल्ले को ही नहीं, एक पूरे समाज को शिक्षित करती है। 2011 के अमरावती अम्मा जेसीस के अध्यक्ष के रूप में मैंने अमरावती में महिला दिवस के दिन
और एक फैंसी ड्रेस और कवि सम्मेलन और ये लिया। और अंध विद्यालय में हमने खाना खिलाए बच्चों को। नेत्र अस्पताल में आंखों का जांच। मेलघाट में मैंने 250-300 बच्चों को हमने। रुक करेंगे अगली खबर का। धारनी जिला परिषद माध्यमिक शाला तथा कनिष्ठ विज्ञान महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह सम्मेलन बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कई मान्यवर इस अवसर पर प्रमुखता से उपस्थित थे। इस स्नेह मिलन कार्यक्रम के उद्घाटक शिरीष बंसोड़, प्रभाशंकर पुरोहित, पोर साहेब, मनोहर लाल चौकशे, प्राचार्य वानखड़े, डॉक्टर जावरकर, नांदुरकर सर, निकोसे सर सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं तथा पालक वर्ग उपस्थित थे। 2 दिवसीय यह वार्षिक स्नेह सम्मेलन में चित्रकला स्पर्धा, पाककला स्पर्धा, रंगोली स्पर्धा, वेशभूषा स्पर्धा, वाद विवाद स्पर्धा, नृत्य स्पर्धा सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े ही उत्साह के साथ मनाए गए। झांसी हमारी थी, हमारी है और सदैव रहेगी। इस वार्षिक स्नेह सम्मेलन की पालक वर्ग ने भी काफी सराहना की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्राचार्य निकोसे सर, नांदुरकर सर, कदम सर, पवार सर, करार सर, हेवाडू मैडम, घाटोड़े मैडम इन्होंने काफी प्रयास किए। बोले तो कान खोल के सुन। रुक करेंगे अगली खबर का। खैरे कुंभी समाज के सर्वांगीण विकास में कार्यरत खैरे कुंभी समाज संगठन द्वारा समाज मेड़ावा तथा गुण गौरव समारोह रविवार को संपन्न हुआ। जिले के खैरे कुंभी समाज बांधवों का मेल करके परिचय तथा समाज के सर्वांगीण विकास पर परिपूर्ण चर्चा करने के उद्देश्य से खैरे कुंभी समाज संगठन द्वारा स्थानीय कांग्रेस नगर में समाज मेलावा तथा गुण गौरव समारोह रविवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित मान्यवरों ने खैरे कुंभी समाज के सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर आयोजित गुण गौरव समारोह में समाज के प्रावीण्य प्राप्त छात्र तथा उल्लेखनीय कार्य करने वाले बांधवों का सत्कार भी किया गया। खैरे कुंभी समाज संगठन इस मेलावे के अवसर पर विठलराव महाराज, साहेबराव जुनघरे, डॉक्टर मोरे, कृष्णराव पोहन, विठ्ठल भोयर, सुनील कोपरे सहित खैरे कुंभी समाज के बांधव प्रमुखता से उपस्थित थे। खैरी कुंभी समाज संघटनेच्या वतीने 22 जानेवारी 2012 जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आमच्या या परिसराला खैरी कुंभी समाज हा भरकटलेल्या अवस्थेमध्ये असून बऱ्याच ठिकाणी राहतो। त्यामुळे समाज संघटन करून सर्व लोकांना एकत्रित करून हा कार्यक्रम आम्ही गेली 5 ते 6 वर्षापासून राबवतो। वो करेंगे अगली खबर का। स्थानीय प्रभाग क्रमांक 34 किरण नगर से युवा स्वाभिमान के प्रत्याशी चयन में बड़ी कश्मकश हो रही है। इस प्रभाग से चुनाव लड़ने अनेकों इच्छुक हैं, इसलिए विधायक रवि राणा ने शनिवार को किरण नगर के मतदारों से चर्चा कर चुनावी संबंध मार्गदर्शन दिया। स्थानीय प्रभाग क्रमांक 34 किरण नगर में युवा स्वाभिमान की सीट पर लड़ने के लिए अनेक उम्मीदवार इच्छुक हैं, लेकिन किरण नगर से रवि पछेल तथा रजनी शिंगाड़े इनके नाम चर्चा में हैं।
स्वाभिमान की सीट पर प्रत्याशी चयन के लिए विधायक रवि राणा ने शनिवार को किरण नगर के मतदारों से बातचीत की तथा मतदारों को योग्य प्रत्याशी चयन करने के लिए मार्गदर्शन भी दिया। सभी का स्वागत करता हूं। आज यहाँ पे आने का उद्देश्य एक ही है कि आप लोगों ने सबने इतना आशीर्वाद देके मुझे यहाँ आमदार बनाया, चुन के दिया। वापस एक लड़ाई अपने को लड़ना है जो नगर सेवक की। आज तक महानगर पालिका में कोई भी काम आम जनता का और गरीबों का नहीं होता है। बड़े बड़े लोगों के काम होते हैं, बड़े बड़े लोगों को हर महानगर पालिका के योजनाओं का लाभ मिलता, पर गरीबों को आज तक लाभ मिल नहीं पाया। उसका कारण ये है कि महानगर पालिका में आज तक स्वाभिमान का एक भी नगर सेवक नहीं है। एक आपने मुझे आमदार बनाया और आमदार बनाने के बाद गरीबों की जितनी सेवा करना है उतनी मैं मेहनत से कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में महानगर पालिका की जो इलेक्शन है उसमें भी स्वाभिमानी नगर सेवक जाना चाहिए और जितने बेईमान वहाँ पे बैठा है वो तो सबको उतारना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेके यहाँ पे सभी अपन इकट्ठा हुए और मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। अभी कोई भी उम्मीदवार इस प्रभाग से तय नहीं किया है कि ये खड़ा रहेगा, ये उम्मीदवार रहेगा, इसको टिकट देंगी। उम्मीदवार जो भी डिसाइड होगा वो आपके सबके सहमत से होगा। आप बोलेंगे उसको टिकट दी जाएंगी, आप बोलेंगे उसको खड़ा किया जाएगा, क्योंकि उम्मीदवार जो है वो जनता के बीच का होना चाहिए, जनता की समस्या सुनने वाला होना चाहिए। महानगर पालिका में जाना चाहिए, वो कोई भी उम्मीदवार रहो। रवि राणा खड़ा है ऐसा समझ के उसको वोटिंग करना, रवि राणा का उम्मीदवार खड़ा है ये समझ के वोटिंग करना, क्योंकि आज तक कोई नगर सेवक ने जनता का काम नहीं किया है। जनता के बीच में रह के खड़ा रह के खुद चुन के आया है, खुद का विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं किया है। इसलिए अच्छे नगर सेवक को चुन के देना इस एरिया के विकास के लिए जरूरी रहेगा। और मैं समझता हूँ कई पार्टियां, कई पक्ष, कई उम्मीदवार, कई संगठन सामने आएंगे, पर आपको मालूम है कि रवि राणा ये आम जनता का आमदार है, गरीबों के साथ जुड़ा हुआ है और गरीबों ने ही चुन के दिया है। इस अवसर पर किरण नगर के मतदारों ने विधायक रवि राणा का भव्य सत्कार भी किया। इस अवसर पर विधायक रवि राणा सहित इच्छुक प्रत्याशी तथा परिसर के नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे। हमारे संवाददाता आशीष घोटेकर की रिपोर्ट। तो करते हैं अगली खबर का। 9 वर्ष का प्रथम त्योहार मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में शहर के कई इलाकों में हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे ही स्थानीय प्रभाग क्रमांक 19 बेलपुरा में शनिवार को संपन्न हुए हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में सोनवनीत राणा ने शिरकत कर उपस्थित महिलाओं को मार्गदर्शन दिया। मकर संक्रांति ये खास महिलाओं का त्योहार है। इस त्योहार में सुहागनें एकत्रित होकर एक दूजे को हल्दी कुमकुम का तिलक कर शुभेच्छाएं देती है। ऐसे ही स्थानीय प्रभाग क्रमांक 19 बेलपुरा में सोनू हरने के घर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सोनवनीत राणा ने शिरकत की तथा वाहन स्वीकार कर उखाना भी बोलकर बताया। अंग्रेजी भाषेमध्ये म्हणतात चंद्रमाला रवीच्या नाव घेते रत्नाची सून। इस अवसर पर सोनवनीत राणा ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग 1000 गुना ज्यादा से इससे डबल खुशियां मनाएं मेरे तरफ से, और मैं भी अपने पति के साथ उतनी ही खुशियों से मनाऊं। सभी को मेरे तरफ से। इस कार्यक्रम में तिल गुड़ का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर महिला वर्ग प्रमुखता से उपस्थित था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी 16 फरवरी को होने वाले अमरावती मनपा चुनाव को ध्यान में लेते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू हसीम आजमी ने एक प्रचार सभा को जमील कॉलोनी में संबोधित किया। आगामी स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने के लिए रविवार को वलगांव रोड स्थित जमील कॉलोनी में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू हसीम आजमी की जाहिर सभा संपन्न हुई। एसीपी के लिए शेर है, ये अबू हसीम का घर है, इसे मिस्र का बाजार मत समझो। यहाँ मौजूद तमाम मौजूद हस्तियां, दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं अमरावती तो कई बार आ चुका हूं और बहुत कोशिशें भी की मैंने, लेकिन मुझे जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं मिली। पहले मैंने बहुत दौरे किए, लेकिन मैं जब इलेक्शन आता है तो बेचारा बन जाता हूं। बेचारा तो कमजोर को कहते हैं, लेकिन मैं कोई कमजोर आदमी नहीं हूं। जब इलेक्शन आता है तो कहेंगे समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया गया तो शिवसेना जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, वोटों का बंटवारा हो जाएगा। मेरी जद्दोजहद जारी है, मगर जितनी कामयाबी मुझे मिलना चाहिए था अमरावती में
मुझे नहीं मिली, मेरा संगठन भी मजबूत यहां नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर आया हूं, बार बार कोशिश करूंगा। इस सभा में अबू आसिम आजमी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस वोट मांगने आएगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी वोट मांगने आएगी। मुझे मालूम है कि शिवसेना बीजेपी को वोट हमारे लोग नहीं देंगे, क्योंकि ये खुले दुश्मन है, ये फिरका परस्त है। आज से नहीं, आजादी से मुसलमानों को इस मुल्क में 2 नंबर का शहरी बना देना चाहते हैं। तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि बीजेपी शिवसेना को तो कोई वोट देगा नहीं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी आपके पास आएगी आपसे वोट मांगने के लिए। आज सरकार किसकी चल रही है? आज सरकार कांग्रेस की है, एनसीपी की है, फिरका परस्तों की सरकार नहीं। हम लोगों ने उखाड़ फेंका। यानी ये बात बिल्कुल कांग्रेसियों को मालूम है, इस मुल्क के एक एक इंटेलेक्चुअल को मालूम है कि जिस दिन मुसलमान ने थूक दिया कांग्रेस को, कांग्रेस तो निस्त नाबूद हो जाएगी, उसका नामो निशान इस महाराष्ट्र से क्या पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा। लेकिन आज कांग्रेस क्या कर रही है हमारे साथ? मैं गटर, सड़क, पानी की बात तो करूं आपसे, करूंगा बात उसकी भी आपसे, लेकिन मुझे बताइए आज राजेंद्र सच्चर कमेटी को बनाने वाला कौन था? मनमोहन सिंह जी थे। अगर मनमोहन सिंह की सरकार दिल्ली से चली जाती तो मैं कहता कि चलो भाई ठीक है, मनमोहन सिंह बेचारे ने एक कमेटी बनाया, जो कमेटी पूरे मुसलमानों के हालात इस मुल्क में कैसे हैं उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट लाई, और सरकार चली गई, इसलिए बेचारे लोग उसको लागू नहीं करा सके। लेकिन सरकार वही है, अल्लाह का करम है। क्या लागू कराया उन्होंने आज तक? कुछ लागू नहीं हुआ आज तक। असेंबली के अंदर बहस हो रही थी, बजट पेश हो रहा था। जब मैंने बजट देखना शुरू किया तो उन्होंने मुसलमानों को अब की बार के बजट में 200, माइनॉरिटी को, अकलियत को 275 करोड़ दिया। अकलियत का मिनिस्टर हाथ तालियां बजा रहा था बहुत। मैंने कहा कितना पैसा मिला है? कहा 275 करोड़। अकलियत का मतलब क्या? खाली मुसलमान नहीं, दलित, बौद्ध, सिख, ईसाई। अब महानगर की कुछ और अहम बड़ी खबरें। स्थानीय प्रभात चौक परिसर स्थित श्री रामदेव बाबा प्राचीन मंदिर में जय बाबरी मित्र परिवार द्वारा श्री रामदेव बाबा माघ मेला महोत्सव का आयोजन दिनांक 25 जनवरी से 5 जनवरी तक किया गया है। इस महा मेला महोत्सव में महा ज्योति आरती, शोभा यात्रा, जम्मा जागरण, भजन संध्या, रक्तदान शिविर, आयुर्वेदिक रोग निदान शिविर तथा धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। श्री रामदेव बाबा माघ मेला महोत्सव के आयोजन तथा विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जय बाबरी मित्र परिवार के पदाधिकारियों ने एक पत्रकार परिषद में अधिक जानकारी दी। माघ मेला का उत्सव जो है 25 जनवरी से 5 फरवरी तक रामदेवा मंदिर प्रभात टाकीज के पीछे यहाँ आयोजन किया गया है जय बाबा मित्र परिवार की तरफ से। तभी सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि इस आयोजन का जमने से लेके तो महाप्रसाद तक सभी प्रोग्राम का और आखिर के दिन महाप्रसाद का सभी भक्तों ने इसका आनंद लेवे और महाप्रसाद का ग्रहण करें, ऐसी सभी बाबा के भक्तों से नम्र निवेदन करें। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है स्थानीय एकेडमिक हाई स्कूल के ग्राउंड पर एक दिवसीय स्टूडेंट कन्वेंशन संपन्न हुआ। इसमें कई वक्ताओं ने स्टूडेंट्स को आओ मकसद जिंदगी जाने इस विषय पर मार्गदर्शन दिया। स्थानीय एकेडमिक स्कूल ग्राउंड वलगांव रोड पर रविवार 22 जनवरी सुबह 11 बजे आओ के मकसद जिंदगी जाने एक रोजा स्टूडेंट कन्वेंशन संपन्न हुआ, जिसमें कई वक्ताओं ने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया। असंख्य स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इस वक्त मौजूद थे। हम ये समझते हैं कि आज पूरी दुनिया में तरक्कियात की मनाजिल करते हुए इंसान इतनी ऊपर तक और उस इंतहा तक पहुंच गया कि जिसको हमने महसूस किया कि वो इंसान जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया है वो अपनी जिंदगी का फैसला करने से कासिर है। वो इंसान जिसने दुनिया की हर चीज को सर्च और रिसर्च किया। बड़े अफसोस की बात है कि इंसान आज तक अपनी जिंदगी के हकीकी मकसद वजूद से और मकसद से नाआशना है। इस इंसान के बारे में किसी ने तबसरा किया कि बड़े अफसोस की बात है कि वो इंसान, एक इंसान ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्कियात की मनाजिल को तय किया है कि एक इंसान ये जमीन से ऊपर उठकर ये आसमान में उड़ना चाहता है। और जब इसने आसमान में उड़ना सीखा
तो कहने वाले ये कहते हैं कि जब ये आसमान में आकाश में उड़ता है तो आकाश के पक्षी भी इससे शर्माते हैं। उन्होंने कहा कि इसने आसमान में उड़ना सीखा, इसने समंदरों की उस मौजों के दरमियान तैरना सीखा कि जब ये समंदर की लहरों में तैरता है तो समंदर की मछलियां भी इससे शर्माती है। वो आगे चलकर ये कहते हैं कि वो इंसान जिसने आसमान में उड़ना सीखा, जिसने समंदर में तैरना सीखा, बड़े अफसोस की बात है कि आज तक वो जमीन पर चलने का तरीका नहीं सीख पाया। कौन बताएगा इंसान को कि इंसान की मेराज क्या है? ये जिंदगी और ये तरक्कियात की दुनिया ये इंसान को मकसद हकीकी नहीं दे पाई। क्या बात है, आज जिस निजाम तालीम पर फख्र के साथ जिसको हम अपनी शान और अपनी आन समझते हैं, बड़े अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया में जितनी क्रिमिनल केसेस, जितनी अपराधी गतिविधियां होती है, ये बात कहने में कोई शुबा नहीं है कि हर अपराधी गतिविधियां के पीछे जो मास्टर माइंड काम कर रहे हैं वो कोई अंधा बहादुर जाहिल किस्म के लोग नहीं है, वो तो तालीम याफ्ता है। क्या हुआ है तालीम का निजाम? ये इंसान को मकसद जिंदगी से आशना करने वाली तालीम और ये दानिशगाहें जो एक जाहिल को आलिम बनाती है, जो एक इंसान को जहालत के अंधियारों से निकालकर इल्म और इरफान देना चाहती है, जो इंसान को ये अंधेरों से निकालकर रोशनी देना चाहती है, आज क्या एहसास हुआ इस बात का कि वो तालीम अपना मकसद खो चुकी है। फिर एक बात, इस परिभाषा को, इस टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाह को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करनी चाहिए कि हकीकी फौज व फलाह का तस्वुर क्या है। आज दुनिया के सामने यकीनन ये बताने का वक्त है। अल्लामा इकबाल अगर मेरी जगह होते तो जरूर कहते, उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने इस सिलसिले में ये बात कही कि वो इंसान जिसको इस दुनिया में सरताज मखलूकात बनाया गया था, वही इंसान अपनी किस्मत का कफन सी रहा है। ये इंसानियत के जवाल का वक्त है। दुनिया यह समझ रही कि इसकी तरक्कियों ने और इस तरक्कियात के इस दौर ने इंसान को इंसान बना दिया, मगर हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जरूर ये दुनिया तरक्की की दुनिया हो सकती है, मगर कहा जाए तो कहते हैं कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, और जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया आज तक फैसला नफा व जरर कर न सका। यह है इंसानियत की वो हैसियत जिसको आज इस कंटेम्पररी ईरा में मौजूद दुनिया और मौजूद समाज में महसूस करते हैं। यही बात है कि जिसके लिए हमने ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया, ताकि हम तलबा को, नौजवानों को उनके मकसद जिंदगी से आशना करें, ताकि बताया जाए कि हकीकी फौज व फलाह का तस्वुर क्या है, कामयाबी का तस्वुर क्या है। इसके लिए जो स्टेटमेंट, जो स्लोगन हमने पूरे दिया। क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना, आइए देखते हैं कार्टून कोना। हम मौसम की कुछ और खबरें। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस आंका गया। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 28 रहा। सोमवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य मुख्य सचिव का मेलघाट दौरा, मेलघाट पर देंगे और ज्यादा ध्यान, राज्य मुख्य सचिव का प्रतिपादन। प्रभाग क्रमांक 32 में होगा विकास के मुद्दे पर घमासान। हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में शिरकत की सौ नवनीत राणा ने। और शिवसेना कार्यालय पर इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार।
सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इलेक्शन से जुड़ी सारी खबरें और जानकारियां भी आप इस पर पा सकते हैं। लेते हैं आपसे इजाजत। इन समाचारों में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती।